सो है व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको सुपर सैयन 2 के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि शायद से आपको नहीं पता होंगे या फिर आपने एनीमे में मिस कर दिए होंगे। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट फैक्ट ये है कि जो सुपर सैयन 2 है वो सुपर सैयन से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब कि जैसे सुपर सैयन हमें 50 गुना ज़्यादा पावर देता है बेस फॉर्म से, तो वही सुपर सैयन 2 उसका 2 गुना देता है, यानी कि 100 गुना ज़्यादा पावर। तो ये सुपर सैयन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो हमारा फर्स्ट फैक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं सेकंड फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2 ये है कि वेजिटा ने कभी भी सुपर सैयन 2 खुद से अचीव नहीं किया था, बल्कि वेजिटा को अपना कंट्रोल बाबिडी को देना पड़ा था ताकि वो सुपर सैयन 2 अचीव कर सके। जैसा कि आपको पता होगा कि माजिन बू सागा के दौरान वेजिटा को बाबिडी ने कंट्रोल कर लिया था, पर वो भी बाबिडी ने उसे कंट्रोल करने से पहले वेजिटा ने खुद ही उसको अपना कंट्रोल दे दिया ताकि वो सुपर सैयन 2 अचीव कर सके और गोकू से किसी भी मामले में पीछे ना रहे। अपना कंट्रोल बाबिडी को दे दिया। अब आप सबको तो गोकू और वेजिटा की दुश्मनी का पता ही है और वेजिटा गोकू को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने अपना कंट्रोल बाबिडी को दे दिया। चलिए अब फैक्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3 ये है कि सुपर सैयन 2 को अचीव करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टिंगलिंग इन बैक, इंटेंस ट्रेनिंग, इंटेंस इमोशंस। और एक और तरीका है जो कि बहुत आसान है, वो है कि अगर किसी को यानी कि किसी सैयन को सुपर सैयन 2 की एक्सट्रीम नीड होती है तो वो उसे अचीव कर सकता है। गोहान सबसे पहला बंदा था जिसने सुपर सैयन 2 को अचीव किया था। फैक्ट नंबर 4 को बताने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला सुपर सैयन 2 किस मूवी में दिखाया गया था, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं वो कमेंट पिन कर दूंगा। और अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और चलिए अब फैक्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सेल की सुपर परफेक्ट फॉर्म एक तरीके से सुपर सैयन 2 ही है, क्योंकि उसमें येलो ऑरा और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ चमकने लग जाती है। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अकीरा टोरियामा ने भी खुद ही डिक्लेयर किया है कि वो थोड़ा बहुत ही पर सुपर सैयन जितनी पावर को यूज़ कर सकता है। क्या आपको पता है कि ड्रैगन बॉल के ओरिजिनल क्रिएटर यानी कि अकीरा टोरियामा खुद भी दरअसल सुपर सैयन 2 के बारे में भूल गए थे। उनको दरअसल लग रहा था कि जो सुपर सैयन 3 है वही सुपर सैयन 2 है। काबा ने सुपर सैयन 2 को कॉलीफ्ला से पहले अचीव नहीं किया था, बल्कि काबा ने सुपर सैयन 2 को टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ही अचीव कर लिया था, जबकि जो कॉलीफ्ला है उसने बैक टिंगलिंग की मदद से इस फॉर्म को आसानी से अचीव कर लिया था। सुपर सैयन 2 का एक वर्जन जिसको हम सुपर सैयन रेज के नाम से जानते हैं, उस फॉर्म में ट्रंक्स और वेजिटा ने गोकू के सुपर सैयन 2 को सरपास कर दिया था। फैक्ट नंबर 9 ये है कि गोहान की जो अल्टीमेट फॉर्म है जो हमने एनीमे में देखी थी, वो सुपर सैयन 2 की ही एक आधी अधूरी फॉर्म है। ऐसा गूगल ने कहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ये सच बात है, क्योंकि उसके अंदर उसकी पावर सुपर सैयन 2 जितनी हो जाती है और यहाँ तक कि गोकू को भी उसे हराने में मुश्किल होती है। तो आप समझ सकते हो कि सुपर सैयन 2 की पार्शियल फॉर्म को गोहान ने अल्टीमेट फॉर्म का नाम दे दिया है। हालांकि वो उसमें सुपर सैयन 2 से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और गोकू को भी आराम से टक्कर दे सकता है। आपको पता है कि सुपर सैयन 2 को सुपर सैयन 3 तक हम आराम से पहुंचा सकते हैं, वो भी इंटेंस ट्रेनिंग से। हालांकि इतना भी आसान नहीं होगा, पर सुपर सैयन 2 को सिर्फ सुपर सैयन 3 तक ही पहुंचा सकते हैं, और सुपर सैयन गॉड तक पहुंचाने के लिए हमें 5 सैयन्स के रिचुअल की ज़रूरत होगी, जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल सुपर में पहली आर्क में देखा था। क्या आपको पता है कि जब काबा सुपर सैयन 2 गया था
तो फिर वो बिल्कुल वैसा ही था जब गोहान पहली बार सुपर सैयन 2 में बदला था। क्या आपको पता है कि सुपर सैयन 2 जो है वो ड्रैगन बॉल की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सीरीज में से एक सीरीज नहीं सॉरी फॉर्म में से एक मानी जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो हमें ज़्यादातर दिखाई नहीं जाती और गोकू ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर से कर देना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।